वीरू बताएंगे अपने को इस घमासान में कैसे पोजीशन रखना है, सेफ रखना है, कमाना कैसे है। वीरू गुड मॉर्निंग। लाइए भाई, आज की होस्टिंग वीरू की, और वीरू निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, गेम प्लान क्या होगा। आशीष, जिनके राष्ट्रपति हैं वो, उनका खुद अपने राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं, तो हम क्या करें, है ना। हालांकि ये 550 अंक ऊपर मतलब गैप अप होगा, इट्स आई थिंक कमेंट करने लायक है नहीं। आई मीन टेक्निकल और डेरिवेटिव्स के पैरामीटर से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि कुछ क्रिटिकल एवरेजेस अलाइंड थे साथ में, उस पर लेकर। देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि एफआईएस के जो वो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, करीब 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से कितने कवर होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे शॉर्ट्स इनिशिएट हुए थे लास्ट शुक्रवार से पहले पहले। उनकी सेलिंग थी 4300 करोड़ रुपए की, डीआईएस की बैंक थी 2970 करोड़ रुपए की, लेकिन इंडेक्स में, आशीष, इंडेक्स में एफआईएस जो है वो करीब 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके बैठे हुए हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि ऊपर के थ्रस्ट को, जिसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट, वो जनरेट कर सकती है। सीधे आपके स्क्रीन पे लेके आऊँगा लेवल्स। बहुत कुछ बात करने को है नहीं इस गैप अप के साथ। इस ट्रेजेक्ट्री में ऑप्शन राइटर्स हैं और हम कुछ क्रिटिकल लेवल्स पे खुलेंगे। RS1 सीधे लेके आइएगा। ये RS1 क्या है? ये नियरेस्ट स्विंग हाई है, इसको देखिएगा। अगर ये पार होता है 693,764 तो अ स्विंग टुवर्ड्स 843,916, 10 और 20 ये हिट कर सकता है। और एज ऑफ नाउ विद दिस गैप अप ऑल्सो, मैं जो मैक्सिमम ट्रेजेक्ट्री देख रहा हूं आशीष, वो है 23,035 की। और इसके बाद मतलब जो बड़ा रेजिस्टेंस है 10, 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल विच फॉर द डे इंट्राडे, और बड़ी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, तो फिर कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनती नहीं। ऑन द डाउन साइड आशीष, बेस है आपका, जिस बेस को मैंने इस गैप अप के साथ कैलकुलेट किया है, फैक्टर इन कर लिया है। पोस्ट दिस गैप अप अगर निफ्टी स्पॉट कोलैप्स होता है बेस 1 के नीचे, देन अगेन टेस्ट ऑफ दिस वीक्स लो 22,267, 134, विच इज 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्वाइट पॉसिबल। याद रखिएगा, कल यूएस मार्केट सिंक हुए थे, तो सिंक होने की पॉसिबिलिटी है, और डाउ फ्यूचर्स अभी भी ट्रेड कर रहे हैं नीचे। और एक और चीज, आप एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर चीज अपने ध्यान में रखिएगा, बट ये गैप अप चेस करने लायक नहीं है। दूसरी बात, निफ्टी बैंक पोस्ट पॉलिसी, इसका बिहेवियर, इसका रिएक्शन, रेट कट स्टांस में परिवर्तन, उसके बावजूद जो था वो कतई भी अच्छा नहीं था। आपने 10 डे जो कि 50-700 पे अलाइन था, उसको छूने की मशक्कत तक नहीं की एक बार। तो सिंपली यहां पे लेवल्स ड्रॉ करता हूं आशीष। मैं फिर कह रहा हूं, इस पर भी एक गैप अप चेस करने लायक नहीं होगा। उस ट्रेजेक्टरी को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी RS1 लिखे आइएगा स्क्रीन पे। RS1 51,000 पे कॉल आइटर्स हैं, प्लस आपका 10, 20 इसी क्लस्टर में अप्लाइड है। आई मीन 50,891 से 51,190 इस ट्रेजेक्टरी को पार करता है, तो स्विंग टुवर्ड्स 51,362, 519 एंड 634 पॉसिबल है। लेकिन फिर याद रखिएगा, बेस 1 इन एनी केस वो 50,500 और 50,400, ये 50,171 ये वायलेट हो अगर, तो फिर बैंक जो है वो सिंक करेंगे। पर आशीष, मेरे ख्याल से एक बार बाजार को सेटल होने देते हैं। बेटर है मेटल्स, आईटी या फिर फार्मा की कुछ शॉर्ट कवरिंग पे फोकस करें। इंडेक्स बहुत कुछ कंसिडर करने लायक है नहीं इस गैप अप के साथ। आशीष, डिटेल स्टॉक्स तो अपन चर्चा कर रहे होंगे जब कुछ देर बाद सीधा सौदा की शुरू